गाथा एक संत की, गाथा एक महापुरुष की। आप सभी को इस दूसरे एपिसोड में बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने बताया किस प्रकार से महंत रामधनी दास साहब जी ने अपने जीवन में कठिन प्रयास और कठिन भक्ति करके सदगुरु कबीर साहब के परम भक्त हुए और उन्होंने किस प्रकार से कुटिया का निर्माण किया, क्या क्या परेशानियां झेली के विषय में बताया। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही सच्ची घटना, जिसके विषय में आप सुनेंगे तो आपके हृदय में के अंदर बहुत ही मार्मिक कहानी है। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में लीन उनके परम भक्त महंत रामधनी दास साहब बैठे हुए थे अपनी कुटिया में। उस कुटिया में बैठे थे, तभी उनकी एक शिष्या वहां रोती हुई आती है और उनसे अपनी बीती हुई कहानी, बीती हुई बातें साहब को सशब्द सुनाती है। साहब पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? इस पर वह भक्त, जो महिला आती है, वह रोते हुए कहती है कि मुझे इतने दिन से भक्ति करते हो गया, मेरे सास ससुर, मेरे परिवारजन कहते हैं कि भक्ति छोड़ दो आप, क्योंकि सास ससुर को तो छोड़ो, मेरा पति भी कहता है कि भक्ति छोड़ दो, हम तुम्हें ले चलते हैं किसी और के आश्रम में या किसी बाबा के पास या कहीं ओझा गुनिया के पास, जिससे तुम्हें लाभ मिले। तब साहब पूछते हैं, बेटा कौन सा लाभ चाहिए? तब वह बताती है कि पूरा गांव मुझे बांझन कह के कहते हैं, शादी के 15 साल बीत गए, आज तक मेरे घर में हमारी गोद सूनी रही, ना तो कोई लड़का हुआ ना कोई लड़की हुई, हमारा पूरा परिवार टूट गया है साहब। इस पर सदगुरु कबीर साहब के परम भक्त महंत रामधनी दास साहब कहते हैं, बेटा यह तो सब कर्मों का फल है, जो कर्म आपने किया है उस कर्म को आपको भोगना है। यह कर्म इस जन्म का भी हो सकता है और उस जन्म का भी हो सकता है, वह तो भोगना ही है। लेकिन बेटा कर्म को मेटा भी जा सकता है कर्म करके, इसलिए हिम्मत ना हारो और कर्म करते रहो। इस पर महिला कहती है, साहब मुझे अगर आशीर्वाद नहीं दिया आपने तो फिर लोग मुझे ताना मार मार के मार डालेंगे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। इस पर साहब कहते हैं, बेटा पागल वाला काम कभी मत करना, तुम जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर बाबा
रामदयाल दास साहब फिर से समाधि में अपने भक्ति करने में लीन हो जाते हैं। यह सच्ची घटना है दोस्तों। आज भी वह भक्त प्रतापगढ़ में उनकी परम शिष्या है और जब भी आती है इस विषय में रो रो कर लोगों से बताती है कि साहब के आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद माहौल ऐसा हो गया दोस्तों, पूरा परिवार सदगुरु कबीर साहब का भक्त हो गया और रामदयाल दास साहब के शिष्य के रूप में जाने लगे। आज उनका पूरा भरा पड़ा परिवार है। ऐसे थे हमारे महंत रामदयाल दास साहब। उनकी अनेकों गाथा है। गाथा उस प्रकार है जिसको किसी मीडिया चैनल या किसी संस्थान ने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने कभी चमक धमक वाली जिंदगी नहीं जी। जो भी चढ़ावा आता था वह प्रत्येक वर्ष समाज में और गरीब दीन दुखों के सेवा में और आश्रम कार्य साथ साथ भंडारे में लगा देते थे वहां। और महंत धीरज दास साहब जो उनकी अर्धांगिनी हुआ करती थी वह भी संत है, आज भी है। 1 रुपए भी उनके खाते में नहीं है। वह सिर्फ जो भी पाते हैं वह सभी शिष्यों को बुलाकर भंडारे का आयोजन कर देते हैं। भंडारे के आयोजन करके लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले ही देखने को मिलेंगे। उनकी आगे की जो विरासत है अभी तक तो संजो कर रखा है, जिन्हें महंत धीरज दास साहब बखूबी से निभा रहे हैं। आगे भी इनकी विरासत इसी तरीके से चलती रहेगी क्योंकि आज भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, महंत धीरज दास साहब जो हैं उनके का कोई भी व्यक्तिगत सुख भोग नहीं है। 2 रोटी असला, बस इससे ज्यादा कोई मोह नहीं है। न कोई गाड़ी का शौक, न किसी फैशन का शौक, न कोई हवाबाजी, सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के भक्ति में ले रहना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु भक्त, ऐसे सदगुरु कबीर साहब के परम भक्त मिलना विरले है। आज के युग में तमाम संत जो भी हैं उनके द्वारा अगर किसी को भी लाभ मिलता है तो लगातार मीडियाबाजी और सोशल मीडिया पे चलाया जाता है, लेकिन वह संत इस प्रकार से हैं कि कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते। वो तो भक्त आकर आश्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लोगों तक बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ एक शिष्य तो ऐसे हैं कि वह बिना साहब से बात किए रह भी ना पाते हैं। इस गाथा में हम आपको ऐसे ऐसे परिवारों को बताएंगे जिस माध्यम से, जिसके कारणवश महंत रामदयाल साहब के आशीर्वाद की वजह से उनका पूरा भला परिवार आज भरा हुआ है और अग्रसर बिल्कुल चल रहा है। वह समाज में आज नई दिशा को कायम कर रहा है।